हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में बेस्ड है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे प्रॉपरली आप उसे देख लें। उसमें सारी चीज़ें आपको बतलाया गया है कंसेप्ट में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है और आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आपको अच्छे तरीके से बतलाया गया है। और नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग का भी केस बतलाया गया। फिर भी जरा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं आपका कंसेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, कौन सा केस होता है। हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब 0 होता है तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब कभी भी अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आपको प्रूव करने बोलेगा तो आप उसका डेरिवेटिव ले फंक्शन का और उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप प्रूव कर दें। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपको प्रूव करने बोलेगा तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने बोलेगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने बोलेगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है ना। तो ये आपके केसेस है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। और आपका एक केस होता है नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग का। क्या केस होता है यहाँ पे लिखे हैं, इफ फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेम इंटरवल देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन अगर सेम इंटरवल में अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर जाता है तो उसे हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। मान के चलते हैं आपका मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया होगा कि सेम इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा कि फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है तो जरा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सिस आपका लिया है, ये आपका वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है और मैंने यहाँ पे एक इंटरवल लिया है ए और बी। अगर फंक्शन यहाँ पूरी तरीके से अगर इंक्रीज करता है तो मैं इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा। अगर वो फंक्शन पूरी तरीके से डिक्रीज करता है तो मैं इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा। लेकिन फंक्शन अगर आपका इंक्रीज भी आपका कर रहा है इस इंटरवल में और साथ ही साथ आपका डिक्रीज भी आपका कर गया है, ठीक है ना, और फिर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज डिक्रीज अगर एक साथ अगर होता है तो इसे नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग का हम लोग केस बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें रही आपके बेसिक चीज़ें और मैंने आपके कंसेप्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए आप क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आपका रहेगा जिसमें सो दैट हमें बतलाना रहेगा, प्रूव दैट करना रहेगा और सेकेंड में हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो चलिए इंटरवल वाले बाद में देखते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट में ये कहता है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है। तो ये आपका गिवन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17। अब कभी भी अगर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर हमें प्रूव करना रहा तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो सेम चीज़ है, बट फिर भी आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है फंक्शन को। तो मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं ले लूँगा। तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और यहाँ पे आपका 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब यहाँ पे ये कहता है कि आपका रियल नंबर पे आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मुझे बतलाइए कि ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये क्या हुआ है आपका, ये 3 क्या है, ये ग्रेटर देन तो 0 तो है ना। देखिए यहाँ पे केस मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना रहता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तो ये केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू रियल नंबर से आप कुछ भी ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप यहाँ पे कुछ भी रखें, 1 रखेंगे तब भी आपका एफ डैश एक्स 3 आएगा, 2 रखेंगे, x का वैल्यू रियल नंबर्स में से आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, -2, -3 फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये पूरी तरीके से आपका कांस्टेंट है। मतलब ये आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो ग्रेटर देन 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर आर। प्रूव हो गया। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू e का पावर में 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर, मतलब x के हर एक वैल्यू पे आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने गिवन फंक्शन मैंने ले लिया है। अब आप इसका डेरिवेटिव आप ले लें। तो यहाँ आपका एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा और e के पावर में 2x का क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे e का पावर में 2x का आपका डेरिवेटिव e का पावर में 2x ही होता है और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा,
2 एज यूजुअल आपका आ जाएगा और x का 1। अगर किन्हीं का क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखिए मैं साइड में आपको यहाँ पे मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पे जरा सा चैन रूल आपका चलेगा। यहाँ पे कितना है आपका 2x, तो ये 2x के रिस्पेक्ट में जाएगा और 2x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, और e के पावर में 2x, e के पावर में 2x होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि e के पावर में x का डेरिवेटिव e के पावर में x ही होता है। अब यहाँ पे ये चेन रूल आपका चला था तो यहाँ पे 2 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो फाइनली मैंने इसे आपका 2e के पावर में 2x मैंने यहाँ लिखा है। ओके, अब ये आप यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू आप रियल नंबर में से आप कुछ भी यहाँ पे रखें, ये ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 आपका होगा। अब आप बोलेंगे ये e कौन है, तो ये आपका e का जो वैल्यू है ये सेट आपका होता है लगभग आपका ये 2.71, मतलब ये समथिंग आपका 2.71 समथिंग होता है, मतलब 2 से लेकर के आपका 3 के आपका बीच में आपका होता है ये e का वैल्यू, मतलब ये कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर आप नेगेटिव भी पुट करते हैं तब भी ये पॉजिटिव होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, मान के चलते हैं आप 2 को अभी आप कुछ समय के लिए आप छोड़ दें आप, क्योंकि ये टर्म जो नेगेटिव होगा आपका यहीं से आपका टर्म नेगेटिव होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं होने वाला है। जैसे अगर आप x का वैल्यू अगर रियल नंबर में से आप कुछ भी अगर आप रखते हैं, जैसे अगर आप मान के चलते हैं 1 रखें तो e के पावर में आपका 2 आ रहा है और e का वैल्यू आप जानते हैं तो ये ऑलवेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव भी रखते हैं, मान के चलते हैं आप -1 अगर आप रख दे रहे हैं -1, ठीक है, तो e के पावर -2 और ये आपका 1/e के पावर में 2 आएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो 1/ अगर ये डिवाइड करेगा पॉजिटिव तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। आप यहाँ नेगेटिव आप कितना भी बड़ा पावर रख ले, लेकिन नीचे आकर के डिनोमिनेटर में आकर के ये आपका पॉजिटिव ही आपका हो जाएगा। तो ये कंफर्म अब ये होता है कि ये टर्म क्या है, आपका पॉजिटिव है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब f' ग्रेटर देन 0, हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन रियल नंबर, मतलब ये आपका प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो इसमें आपको प्रूफ दैट आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है आपका f(x) इक्वल्स टू sin x, उसे आपको प्रूफ करना है कि जो sin x जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है π/2 से π में, और फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π में। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसे डेरिवेटिव का हेल्प से हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f(x) इक्वल्स टू जो गिवन फंक्शन है उसे मैंने लिख दिया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो f' का डेरिवेटिव कितना होगा आपका, साइन का cos x। अब यहाँ पे अगर मैं इसे प्रूव कर देता हूं कि अगर f' अगर ग्रेटर देन 0 है 0 से π/2 में, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो f' किस पे डिपेंड कर रहा है, cos x पे, मतलब cos x मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए 0 से π/2 में। तो आप जानते हैं कि आपका ये 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके ना, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आप जानते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो cos x भी यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, पॉजिटिव होगा। तो यहां से आप 0 से π/2 के बीच में अगर यहाँ पे आप कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, जैसे आप यहाँ पे मान चलते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, और अगर आप 60 डिग्री भी अगर आप पुट करते हैं, ओके ना, यहाँ पे तो ऑलवेज आपको यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 से लेकर के π/2 में अगर हम कोई भी एंगल अगर पुट करते हैं यहाँ पे x को रिप्लेस करके, तो हमेशा मेरे को यहाँ पे cos x मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि f' क्या है, आपका ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे देखिए cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो f' ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2 में, क्योंकि आपको मैंने बतलाया कि आप 0 से पी के बीच में अगर आप कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हैं तो ऑलवेज ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और मुझे यही तो साबित करना रहता है कि अगर मैं ये साबित कर देता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 है f', तो इसका मतलब आपका वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब सो आपका हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2। ओके ना। अब यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मुझे यहाँ पे बताइए cos x किस पे डिपेंड कर रहा है, cos x पे, है ना। तो cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π/2 से π आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव। अगर आप 90 से बड़ा और 180 से छोटा अगर आप कोई भी एंगल पुट करते हैं, जैसे 120 डिग्री अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये नेगेटिव आपका हो जाएगा, क्योंकि cos x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप जो भी एंगल अगर आप
पुट करते हैं π/2 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे आपको निगेटिव आपका वैल्यू आपका आएगा एंगल पुट करने पे, ओके ना। तो इसका मतलब f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बतलाया है प्रॉपरली लिख करके, सिंस cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए यहाँ से आपका क्या वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। आप अगर 120 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सो f डैश x इज लेस देन 0 इन किसके बीच में, आपका π/2 से पाई के बीच में, ओके। हेंस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई के बीच में। अब मुझे थर्ड में मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सी में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन पूरी तरीके से किसी इंटरवल या तो इंक्रीज करना चाहिए, यहाँ पे आपका 0 से π/2 में इंक्रीज किया तो इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज किया। अब यहाँ पे 0 से पाई ये पूरा का पूरा इंटरवल पूछ रहा था, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से 0 से लेकर के पाई के बीच में इंक्रीज ही नहीं कर रहा, ना तो पूरी तरीके से वो डिक्रीज ही कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है fx वो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से पाई के बीच में। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैंने स्टेटमेंट 1 मैंने इसे कंसीडर कर लिया था, इसे स्टेटमेंट, तो यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरवल है आपका 0 से π/2 और π/2 से पाई, और मुझे 0 से पाई के बीच में पूछ रहा था, तो हाफ इंटरवल में आपका इंक्रीज कर रहा है, हाफ इंटरवल में आपका डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 वी कैन से दैट fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से पाई के बीच में, ओके। तो इसी चीज को अगर आप साइन एक्स का अगर आप ग्राफ के थ्रू अगर आप समझें तो आप ये कंसेप्ट में भी आप पढ़े थे, जैसे आपको यहाँ पे पूछा था fx इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ में, ये साइन एक्स का ग्राफ है आपका, यहाँ से 0 से लेकर के π/2 के बीच में आप देख सकते हैं साइन एक्स का ग्राफ क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज आपका कर रहा है। फिर जैसे ही यह π/2 को क्रॉस करता है आपका π/2 से लेकर के पाई के बीच में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज आपका कर रहा है। तो यहाँ पे हमने तो बताया था कि 0 से लेकर के π/2 में इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, और फिर मेरे को नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग मेरे को पूछ रहा था 0 से पाई में। तो आप देख सकते हैं हाफ इंटरवल में इंक्रीज किया और फिर आपका डिक्रीज किया 0 से पाई, तो यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग का केस हो गया, ओके ना। तो आप यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ग्राफ के थ्रू हम लोग प्रूफ नहीं किए, हम लोग डेरिवेटिव का हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे प्रूफ करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे और वहां पे हमें इंटरवल निकालना है, ओके।